है कि मुख्तलिफ खानदान से मुख्तलिफ जगह से लोग आएंगे और इनका काम करेंगे दुनिया में और उन लोग को नई जन्नत में भेजा जाएगा। तो हिंदुस्तान में धर्मांतरण कोई नई बात नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार किसी को लालच देकर या धोखे से उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया हो। लेकिन गाजियाबाद में गेमिंग जिहाद के खुलासे के बाद धर्म परिवर्तन का जो नया मॉडल सामने आया है वो वाकई में डराने वाला है, क्योंकि पहली बार मासूम बच्चों को धर्मांतरण साजिश का टारगेट बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें, भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक को अपना रोल मॉडल मानने वाला ये कट्टरपंथी गैंग मासूम बच्चों को, छोटे बच्चों को पहले मोबाइल गेम की आदत लगवाता है और फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें ब्लैकमेल करता है। इस साजिश में कई लेवल हैं, लेकिन लास्ट लेवल है धर्म परिवर्तन का। जी हाँ, कन्वर्जन की इस क्रोनोलॉजी के सारे राज परत दर परत अब खुलते जा रहे हैं। आपको शुरुआत से बताएंगे कि आखिर किस तरह से पूरा मामला शुरू हुआ। शुरुआत करते हैं गेमिंग जिहाद और धर्मांतरण रैकेट से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर दरअसल ये है, महाराष्ट्र से मुंब्रा धर्मांतरण मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है जांच के लिए गाजियाबाद से टीम यहाँ पर पहुंची है। मुंब्रा पुलिस के साथ में यहाँ पर पूछताछ के लिए टीम पहुंची। मुंब्रा में 400 लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ था। गाजियाबाद पुलिस ने मास कन्वर्जन का जो है दावा किया है। और देखिए, एक टीम जो है वो महाराष्ट्र पहुंची थी जांच के लिए, लेकिन मुंब्रा से एक टीम जो है वो गाजियाबाद पहुंची है। ये बड़ा और लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। 400 लोगों के धर्मांतरण का दावा किया गया था, जिसकी जांच के लिए मुंब्रा की टीम गाजियाबाद पहुंची है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक और बड़ा अपडेट, पुलिस को मामले में एक डिवाइस की तलाश है। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि एक डिवाइस, इस डिवाइस में धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई कई जानकारियां हैं जो पुलिस के बहुत, ये कहा जाए, सहयोग कर सकती है इस पूरे रैकेट के खुलासे में। देश और विदेश में टारगेट की सीक्रेट डिटेल इस डिवाइस में है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। गैंग की डिटेल से जुड़ा डिवाइस लेकर फरार हुआ है बद्दो। तो अब इस डिवाइस की तलाश जो है वो दरअसल पुलिस जो है वो कर रही है। तो ये जो पूरा डिवाइस है, इससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस डिवाइस में देश विदेश से जुड़े हुए कई लिंक जो हैं वो जरूर सामने आ सकते हैं और देश विदेश में टारगेट जो है वो किया जा रहा है। हमने ये भी देखा था, खासतौर से जो शाहनवाज है उसके अकाउंट में पैसे आने की बात कही गई थी। उसके बाद में ये भी जानकारी सामने आ रही थी, कि ये प्रलोभन दिया गया था कि इन बच्चों को इस पूरे गेम जिहाद के बाद में उन्हें दुबई तक ले जाया जाएगा, मुफ्त विदेश यात्रा तक का प्रलोभन दिया गया था। यानी समझ लीजिए कि किस तरीके से, देखिए, यहाँ प्रलोभन देकर पहले तो गेम की आदत लगाई गई और उसके बाद धर्मांतरण जो आखिरी उनका चैप्टर पहुंच गया। धर्मांतरण के चैप्टर में जिहाद की इस डर्टी पिक्चर से जुड़ी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं। आप समझिए कि किस तरीके से धर्मांतरण की ये साजिश जो है वो की जा रही थी। जी, और अगर हम शाहनवाज का गेम जिहाद की बात करें, जरा उस चीज को समझिए। धर्मांतरण की बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई, फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, किन्हें टारगेट करना ये डिसाइड किया गया। डिवाइस में काले कारनामों का चिट्ठा है, जिस डिवाइस की बात हो रही है, जिससे सारे राज जो खुल सकते हैं। धर्मांतरण की फुल प्रूफ प्लानिंग उसमें हो सकती है और भी तमाम चीजें हो सकती हैं, जिस डिवाइस की तलाश पुलिस को है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई छात्रों को फंसाया गया, यानी कि इसमें सिर्फ मासूम बच्चों को, नाबालिगों को टारगेट किया गया। टारगेट नाबालिगों से जुड़ी पूरी डिटेल इसी डिवाइस में जो है वो मौजूद रह सकती है और यही वजह है कि डिवाइस ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तलाश पुलिस कर रही है। अगर पुलिस के हाथ ये डिवाइस लग जाती है तो समझ लीजिए कि पूरी जानकारी पुलिस के हाथ लग जाएगी। और ये भी जानकारी है कि जो दूसरे देश हैं वहां से भी नाबालिगों पर निशाना साधा गया, दूसरे देशों में भी नाबालिगों को ही टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। विदेशी छात्रों से जुड़ा सीक्रेट डेटा भी इसी डिवाइस में, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, इसी डिवाइस में मौजूद है। यानी ये एक डिवाइस नाना अगर पुलिस के हाथ लग जाती है तो तमाम राज जो हैं वो खुल जाने हैं। और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल तार कनेक्ट होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल छात्रों को इस ग्रुप में जोड़ा गया इस पूरे धर्मांतरण रैकेट में। गेमिंग ऐप से जुड़े बच्चों की डिटेल भी इसी डिवाइस में है। देखिए कैसे कैसे तार जो है वो एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं और जो अगर ये डिवाइस मिल जाती है तो तमाम जो राज है वो खुल जाएगी। और आप इस बात को जरा समझिए, प्लान क्या था? प्लान था धर्मांतरण करने का गेम के जरिए, और प्लान के सक्सेस होने के बाद में ये कहा जाए एक बड़ी प्लानिंग थी। प्लान सक्सेस करने के लिए धर्म की आड़ ली गई, और किस तरीके से धर्म की आड़ में यहाँ बच्चों को फंसाया गया। शेयर किए जाने वाला सारा साहित्य, मतलब जो जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाए जाते थे, जो दिए जाते थे तमाम चीजें पढ़ने के लिए ताकि आपका ब्रेन वॉश हो सके, वो तमाम साहित्य बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में मौजूद है। पूरी डिटेल इस डिवाइस में मौजूद है। जी हाँ, धर्म परिवर्तन करने के लिए बाकायदा ब्रेन वॉश किया गया। वो तस्वीर भी वो सामने आई है, कितने मासूम बच्चों को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ देश में नहीं, विदेशों तक इसके तार जुड़े हुए हैं। विदेशों में भी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा था। मिडिल ईस्ट देशों से कनेक्शन की डिटेल इसी डिवाइस में बताई जा रही है कि मौजूद है। और बच्चों से नाम बदल कर चैट करता था। जो शाहनवाज की डिटेल सामने आई है, शाहनवाज ने अपनी एक अलग आईडी बनाई थी और उसमें अच्छी रैंकिंग के जरिए बच्चों को अपने साथ में कनेक्ट करता था। कन्वर्ट हो चुके बच्चों की पूरी डिटेल, मतलब जिस 400 बच्चों की बात हो रही है, हो सकता है इससे कहीं ज्यादा बच्चे हो। पूरी डिटेल इसी डिवाइस में मौजूद है बच्चों की। और इस बात को समझिए, कई बच्चों को तो उसने बद्दो, ये शाहनवाज उर्फ बद्दो ने अपने जाल में फंसाया। इस्लाम में कन्वर्ट होने की उसकी कई खासियतें बताई, लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जो बद्दो की इस जाल में फंसे नहीं। जो नहीं फंसे उनका अलग से डेटा तैयार किया गया, यानी अभी तो फिलहाल वो नहीं फंसे हैं, आगे उनको किस तरीके से टारगेट करना है उनका डेटा रखा गया। क्यों रखा गया? जब वो नहीं फंसे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उनका डेटा भी इसी डिवाइस में मौजूद है। और आप ये समझिए कि रैकेट कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है, बाकायदा चरण दर चरण अलग अलग प्लानिंग थी। धर्मांतरण की जो प्लानिंग थी, अगली चाल के लिए भी इनकी पहले से तैयारी थी, यानी कि जो प्लान बी था वो भी इनका रेडी था। नेक्स्ट स्टेप से जुड़ा पूरा डेटा सेक्शन जो है इस डिवाइस में मौजूद है, यानी कैसे आगे बढ़ना है। अगर ये प्लान काम नहीं किया तो प्लान बी में कैसे मूव करेंगे, प्लान सी भी है क्या, प्लान डी भी है क्या, ये तमाम चीजें जो है इसी डिवाइस में मौजूद। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इस रैकेट के जो संचालक हैं वो बहुत शातिर हैं। उन्हें पता है कि इन मासूम बच्चों को अगर वो बरगलाएंगे, अगर शिकायत होती है तो पुलिस के लिए कोई भी सबूत ना बचे, इसीलिए सारे सबूतों को मिटाया गया। डिवाइस साथ लेकर घूम रहा है शाहनवाज। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं पुलिस इस डिवाइस की तलाश में है, और ये डिवाइस जो है वो शाहनवाज के पास है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस डिवाइस को वो खो दे। तमाम डेटा क्योंकि इसी डिवाइस में मौजूद है, और यही वजह है कि इस डिवाइस से जुड़ी हुई बड़ी खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर नहीं कि पुलिस को कुछ इसके लिंक मिले हैं। माना जा रहा है जल्दी कार्रवाई जरूर होगी। गेमिंग जिहाद मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपी अब्दुल रहमान का नाम ही नन्नी है। पीड़ित बच्चों के फोन में नन्नी के नाम से इसका नंबर जो है वो सेव हुआ था। आप ये समझिए, धर्मांतरण की बात छिपाने के लिए दरअसल ये पूरा जो प्लान है वो किया गया था। नाम बदला गया, बच्चों के फोन में नन्नी के नाम से नाम सेव किया गया, लेकिन नन्नी कौन है, आखिर ये कौन है, इसका क्या रोल था इस पूरे रैकेट में, ये समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके आपको समझाएंगे। नन्नी ही दरअसल अब्दुल रहमान है, और अब देखिए किस तरीके से इसकी जिहादी प्लानिंग थी उसको डिकोड किया गया है, वो जरा हम आपको समझाते हैं, जरा समझिए। नन्नी नाम के यूजर से नाबालिग से चैट जो है वो सामने आई है। जितने भी नाबालिग मिले हैं जिनके फोन में नैना सेव था वो नन्नी नाम से था, और ये अब्दुल रहमान है। बिल्कुल, और ये ठीक श्वेता के पीछे जो आप चैट देख रहे हैं दरअसल ये यही, और आप जो चैट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, नन्नी का जो असली नाम दरअसल अब्दुल रहमान है। नन्नी नाम के यूजर के साथ में नाबालिग की चैट सामने आई, और अब्दुल राजनगर जामा मस्जिद में मौलाना है जो अपने आप को नन्नी बताता है। असल में वो मौलाना है जो धर्मांतरण के रैकेट में अहम किरदार निभा रहा है। धर्मांतरण की बात छिपाने के लिए उसने अपना नाम बदला। हम बार बार आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इस स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे, ये देखिए नाम हम दिखा रहे हैं। नन्नी नाम से किस तरीके से अब्दुल रहमान का नाम बच्चों ने नन्नी नाम से सेव कर रखा था। नमाज के लिए जिम का बहाना बनाने के लिए नन्नी ही कहता था, ये आइडिया देता था कि घर वालों से क्या झूठ बोलकर निकलना है ताकि घर वाले जो है वो संदेह ना करें। बिल्कुल, नन्नी ने चैट के जरिए बाकायदा युवाओं को बरगलाया है। जो आप चैट ऑप्शन देख रहे हैं साइड में, उसमें क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से नमाज के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है, नमाज के बारे में उन्हें बताया जाता है, नमाज का वक्त भी उन्हें बताया जा रहा है।